फॉर सिटी में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं खेल समाचार। 7वीं राष्ट्रीय फ्लाइंग किक चैंपियनशिप की तैयारियां शुरू। दिल्ली में जुटेंगे देश के 20 राज्यों के 300 से अधिक खिलाड़ी और अधिकारी। इस संबंध में जानकारी देते हुए भारतीय फ्लाइंग किक एसोसिएशन के अधिकारियों ने पत्रकारों को बताया कि यह चैंपियनशिप दिल्ली के विकासपुरी स्थित इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल स्पोर्ट्स साइंस परिसर में 6 और 7 मई 2023 को खेली जाएगी, जो 7वीं राष्ट्रीय फ्लाइंग किक मार्शल आर्ट चैंपियनशिप है। PESS विकासपुरी में, जिसमें करीब 20 स्टेट्स पार्टिसिपेशन कर रही हैं, जिसमें 200 से 250 बच्चे पार्टिसिपेशन कर रहे हैं और उसमें जूनियर, सब जूनियर, सीनियर, बॉयज़, गर्ल्स सब उसमें पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। करीब 50 से करीब टेक्निकल ऑफिशियल्स रहेंगे और ये इसमें हमने काफ़ी स्पोर्ट्स को बढ़ाने के लिए हमने काफ़ी मिनिस्टर्स को, अपने स्पोर्ट्स की पॉपुलर जो स्टार्स हैं उनको भी हम लोग उसमें बुलाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि गेम को हमारा प्रमोट हो, उसमें आगे से आगे वो भाग लिया जाए। हमारे विजय राव जी हैं, हमारे प्रेसिडेंट हैं अपनी फेडरेशन के, नीरज कुमार हैं अपने जनरल सेक्रेटरी हैं, अपना सतीश भारद्वाज जी हैं अपने दिल्ली के सेक्रेटरी हैं और मैं इस ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का प्रेसिडेंट हूँ। तो इसमें हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम अपने को उसको सक्सेस बनाना है और ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपना सोशल मीडिया में और नेशनल लेवल पे हमने इस न्यूज़ को इसको हाईलाइट करनी है, जिससे ये गेम ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट हो। सर, आप खुद एक स्पोर्ट्स पर्सन रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि इस टाइम में जो स्पोर्ट्स का है वो क्या स्टैंड चल रहा है अपने यहाँ पे इंडिया में? स्पोर्ट्स का हमारे हिंदुस्तान में तो पहले तो बहुत बुरा हाल था। जब हम लोग खेलते थे उस समय तो हम लोग अपने पैसे से खर्च करके जाते थे। बच्चों को अच्छी फैसिलिटियाँ मिल रही हैं, अच्छा खाना मिल रहा है, अच्छा रहने का मिल रहा है, बच्चों को किटें मिल रही हैं, गवर्नमेंट से भी अच्छा उनको सपोर्ट मिल रहा है, पूरा मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स से भी उनको पूरा मिल रहा है। और मोदी जी का तो स्पोर्ट्स में बहुत ही कोई जवाब ही नहीं उनका कहने का। उनका तो जितना स्पोर्ट्स मोदी जी इतना प्रमोट कर रहा है, इतना हाईलाइट किया है, इतना शायद ही कोई किसी प्राइम मिनिस्टर ने आज तक किया हो। प्रेसिडेंट साहब राउत जी, आप इस खेल को कितना अहमियत दे पा रहे हैं अभी तक? मेरे जीवन के लिए बहुत बड़ा एक टास्क है जिसको मैं आगे लेकर जाना चाहता हूँ। जब से मैं फ्लाइंग किक के जिम्मेवारी को संभाले हैं तब से हम देख रहे हैं कि इंडिया में हर एक जगह के अंदर, चाहे पंजाब हो, आंध्रा हो, मध्य प्रदेश हो, कर्नाटका हो, केरला हो, तमिलनाडु हो, इन सारे स्टेटों में जाकर जो हम लोग फ्लाइंग किक को हम लोग प्रमोट कर रहे हैं और हज़ारों तादाद में बच्चे हमारे सारे जुड़ रहे हैं और कई नेता, अभिनेता और कई जो सीनियर लीडर और पुराने जो खिलाड़ी हैं वो भी हमारे साथ आ रहे हैं। इसलिए मैं इसको बहुत बड़ा मेरे जीवन का अहमियत जानता हूँ, ताकि हमारे भारत के बच्चे और भी ज़्यादा आगे बढ़े और इंडिया का नाम केवल यही नहीं पूरे विश्व के अंदर नाम इसका फेमस हो सके। इसलिए इस भारत की सेवा में लगे हुए हैं। अभी सबसे ज़्यादा किस स्टेट में खेला जा रहा है? ये सबसे ज़्यादा दिल्ली के अंदर, केरला के अंदर, तमिलनाडु के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर और हमारे नॉर्थ ईस्ट के अंदर इस गेम को बहुत ज़्यादा बच्चे इसके लिए रुझान दिखा रहे हैं और हमसे जुड़ते जा रहे हैं। हमारे बीच में नीरज कुमार जी हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं इस स्पोर्ट्स के, वो हमारे बीच में बात करेंगे। नीरज जी, आप यूथ हैं और यूथ के अकॉर्डिंग आप इस खेल को कितना अहमियत देते हैं कि यूथ में कैसे पॉपुलर होगा और क्या कुछ इसकी स्ट्रेंथ आप लेके जाएंगे युवाओं के बीच में कि खेल आपका ज़्यादा पॉपुलर हो सके? नमस्कार, मेरा नाम नीरज कुमार है। मैं इस गेम का फ्लाइंग किक स्पोर्ट्स एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ और हमारी कोशिश रही है 2013 से इस गेम को जनता के बीच में लेके जाने के लिए। बच्चों को स्कूल लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे हम बड़े ही प्रयास कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारे प्रेसिडेंट साहब डॉक्टर विजय राव जी हो या अजय वत्स जी हो और हमारी पूरी इंडिया की टीम इसको प्रमोट कर रही है। हम कई फिल्म स्टारों से भी मिले हैं और बच्चों के अंदर हम जाते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन से भी मिलते हैं। हम खेल मंत्री जी से भी मुलाकात की थी और उन्होंने भी इस गेम की सराहना की थी और हमें एक पत्र भी दिया था इस गेम को बढ़ाने के लिए। और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम गवर्नमेंट के अंदर जल्द से जल्द आएंगे। खेल मंत्रालय में हम कोशिश कर रहे हैं। खेल मंत्री जी ने आश्वासन भी दिया था कि जल्द ही गेम को खेल मंत्रालय में से मान्यता भी मिलेगी और हम अपने स्तर पे सर कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बहुत पॉपुलर कर रहे हैं और जितना हो सकता है हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं ग्राउंड लेवल पे। इस वक्त हम फ्लाइंग किक एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साथ हैं, जहां पे प्रेसिडेंट हमारे साथ हैं डॉक्टर विजय राव जी। उनसे जानते हैं कि जो विकासपुरी में उनकी 6 और 7 मई को एक चैंपियनशिप होने जा रही है, उसकी क्या कुछ तैयारियां हैं और जो चैंपियनशिप में क्या कुछ खास रहेगा। डॉक्टर विजय राव जी,
बताएं जरा चैंपियनशिप के बारे में। जी, फ्लाइंग किक एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो है पिछले 2013 से लेकर कार्य कर रही है और भारतवर्ष के अंदर 7 से 8 हज़ार बच्चे हमारे साथ जुड़कर और 13 से 14 स्टेटों के अंदर हमारा ये प्रोग्राम चलता है और जगह जगह हमारे कोचेस जो है बच्चों को शिक्षाएं देते हैं, उन्हें फिजिकली फिट करते हैं ताकि वो अपने आप की सुरक्षा कर सके और आने वाले वायरस से या आने वाली बीमारियों से लड़ सकें। अभी ये हमारी जो 7वीं जो नेशनल चैम्पियनशिप होने जा रही है, इसके अंदर भी दिल्ली से लेकर लगभग 20 स्टेट ऐसे 20 ऐसे लोग हैं, लगभग 20 राज्य जो हमारे साथ में जुड़कर यहाँ पर बच्चे आ रहे हैं। 20 राज्यों से बच्चे आ रहे हैं और जिसके अंदर दिल्ली से लगभग 600 से 700 बच्चे रहेंगे। यहाँ विकासपुरी के अंदर जहाँ फिजिकल कॉलेज के अंदर प्रोग्राम होने वाला है और तमाम प्रकार के आला अधिकारी और पॉलिटिक्स से जुड़े हुए लोग और तमाम प्रकार के जो खिलाड़ी और पूर्व खिलाड़ी जो है जिस गेम की वजह से भारत का नाम रोशन किया, उन्हें भी हम लोग बुला रहे हैं ताकि फ्लाइंग किक का और ज़्यादा हम प्रमोट कर सकें और इसके फ़ायदे जन जन तक पहुँचा सकें। अजय वत्स जी हमारे साथ हैं। अजय वत्स जी खुद स्पोर्ट्स पर्सन रहे हैं और अजय वत्स से जानते हैं कि ये फ्लाइंग किक है, ये किस तरह हमारे देश में आगे प्रमोट होगा और किस तरह युवाओं को इसका फ़ायदा मिलेगा। सर, हमारा जो फ्लाइंग किक जो नेशनल करा रहे हैं, इसका मेन मोटिव ये है बच्चों के अंदर शारीरिक रूप से सुदृढ़ बना सके और स्वस्थ रहें और बच्चों को सेल्फ डिफेंस के बारे में अच्छी तरह से नॉलेज होनी चाहिए। कभी ख़ास तौर में लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए कहूँगा कि उनके लिए तो सब बहुत ज़्यादा बेनिफिशियली है और उनको तो ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा उनको पार्टिसिपेशन करना चाहिए जिससे वो अपनी सेल्फ डिफेंस से अपनी रक्षा कर सकें, देश की, समाज की सेवा कर सकें। इस वक्त जो खेलो इंडिया या दूसरे कई तरह के अभियान चले हुए हैं हमारे देश में, तो इनका क्या कुछ फ़ायदा मिल रहा है और इस गेम को कितना क्या कुछ आप फ़ायदा मिलता देख पा रहे हैं। हमारे मोदी जी का इसके लिए मैं स्पेशली उनका धन्यवाद कहूँगा कि ऐसे देवता स्वरूपी हमारे देश को हमारे प्रधानमंत्री मिले हैं जो इतना स्पोर्ट्स के लिए बच्चा वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेल रहा है, ओलंपिक खेल रहा है, एशियन गेम्स खेल रहा है, वहीं से उनको फ़ोन करके उनसे उनके हालचाल पूछ रहे हैं, उनको मोटिवेट कर रहे हैं, जो कि आज तक हिंदुस्तान की हिस्ट्री में किसी प्राइम मिनिस्टर ने इतना कभी नहीं पूछा। और ये हमारे देश के लिए बड़े गौरव की बात है। स्पोर्ट्समैन को प्रमोट करने का ये बहुत अच्छा तरीका है और आप देख रहे हो पहले की अपेक्षा आज हमारे अभी बॉक्सिंग के अंदर 4 गोल्ड मेडल आए हैं, ये बहुत बड़े प्राउड की बात है हमारे लिए। तो इस तरह से प्रमोशन अगर हमारे को मोटिवेशन मिलता रहेगा, स्पोर्ट्स के लिए अच्छी किट, अच्छी डाइट, अच्छी अकोमोडेशन वगैरह मिलेगा तो क्यों नहीं बच्चे अच्छे आएंगे, बहुत अच्छे आएंगे। हमारे वर्ल्ड में क्या, ओलंपिक में क्या, में भी बहुत अच्छे हमारे मेडल आएंगे और बढ़ी रहे मेडल हमारे। फ्लाइंग किक से जुड़े हुए हमारे पास सतीश आनंद भारद्वाज जी भी हैं, उनसे जानते हैं कि वो फ्लाइंग किक के बारे में क्या कुछ एक खास बताना चाहते हैं। सर नमस्कार। हम बहुत सारे विभिन्न प्रकार के मार्शल आर्ट्स को प्रमोट करता है हमारा इंडिया, जो अलग अलग प्रांतों से ली गई है। लेकिन फ्लाइंग की कुछ स्पेशल बात, जो खास बात वो ये है कि इसकी जो भाषा है वो संस्कृत है। संस्कृत भाषा में इस गेम को प्रमोट किया जा रहा है जिसमें हम अपने देश की जुड़ी हुई सभ्यता को भी लेके चल रहे हैं, जो कि इसकी बहुत खास बात है, जो ये आकर्षित करती है। अभी क्या हो रहा है कि हम कराटे हैं, जापान की लैंग्वेज को फॉलो करते हैं, ताइक्वांडो है, कोरियन लैंग्वेज को फॉलो करते हैं, बट फ्लाइंग किक हमारे भारत की संस्कृत भाषा को फॉलो करता है, जो इसकी बहुत खास बात है और ये बहुत महत्व बनाता है, जो आज की युवाओं को अपनी तरफ आकर्षित करती है। क्या होता है सर, छोटे बच्चों को मॉरल्स और नैतिकता के बारे में पता होना चाहिए। हम इंग्लिश को फॉलो कर रहे हैं और अदर लैंग्वेज भी फॉलो कर रहे हैं, बट बच्चे आज की संस्कृत भाषा से बहुत दूर हो गए हैं, जो कि छोटी छोटी चीज़ों जो बचपन से बताई जाती है, जो हमारी रामायण में भी है, हमारी गीता में भी है, उसमें भी संस्कृत और श्लोक इन चीज़ों को फॉलो होता है। बट फ्लाइंग किक के अंदर हम स्पेशली बच्चों को ट्रेंड करते हैं संस्कृत लैंग्वेज के अंदर। जैसे हम इसमें हजमे नहीं बोलते, मतलब हम आरम बोलते हैं, विराम बोलते हैं, हम इसमें फाइटर्स नहीं बोलते, हम एक प्लेयर्स को इसके अंदर योद्धा बोलकर हम उसको कॉल करते हैं, योद्धा। तो आई थिंक ये बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बच्चों को हम संस्कृत के बारे में भी समझा रहे हैं। 7वीं नेशनल प्रतियोगिता हो रही है जिसके अंदर पूरे भारतवर्ष से लड़के व लड़कियां भाग ले रहे हैं और करीबन 20 राज्य इस खेल के अंदर भागीदारी करेंगे। और दिल्ली की क्या हिस्सेदारी होगी? दिल्ली की इसमें सबसे बड़ी हिस्सेदारी होगी क्योंकि दिल्ली इस नेशनल चैम्पियनशिप को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और जो कि पूरा बच्चों का खाना रहना जो भी है, एकोमोडेशन वगैरह, वो पूरी ही अपनी दिल्ली की टीम देख रही है। और मैं आशा करता हूँ कि पूरे भारत देश के बच्चे जितने भी आएंगे उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा और सबकी शुभकामनाएं
शुभकामनाएं चाहिए हमें इस नेशनल चैम्पियनशिप को कामयाब करने के लिए। फ्लाइंग किक ऑफ इंडिया के जो कोषाध्यक्ष ट्रेजरर हैं हमारे साथ हैं विकास कुमार पासवान जी, उनसे जानते हैं कि जो इनका ये गेम है या ये एसोसिएशन है कहाँ से एफिलिएशन है और क्या कुछ इसकी मान्यता प्राप्ति के लिए और क्या कुछ प्रयास चल रहे हैं। या मैं आपको बताना चाहूँगा, फ्लाइंग किक स्पोर्ट्स एसोसिएशन इंडिया इस समय पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइंग किक स्पोर्ट्स फेडरेशन से भी मान्यता प्राप्त है और इस समय स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया से भी मान्यता प्राप्त गेम है। इस साल कि जो कैलेंडर स्कूल गेम्स के होंगे उसमें हमारे गेम को शामिल किया गया है। वैसे 2019 में हम बता दें कि स्कूल गेम्स फेडरेशन की ओर से जो ओरिएंटेशन कोर्स हुआ था उसमें हमने क्वालिफाई किया और लास्ट ईयर जो हमारा स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया का जो एनुअल जो नेशनल गेम्स के लिए जो कैलेंडर निकलता है उसमें हमारी गेम को शामिल किया गया था। और साथ ही साथ बताना चाहता हूँ कि जो हमारा फ्लाइंग किक स्पोर्ट्स एसोसिएशन इंडिया है वो एशिया की जो फेडरेशन है, एशियन फ्लाइंग किक स्पोर्ट्स जो हमारी काउंसिल है उससे भी मान्यता प्राप्त है। और साथ ही साथ इस साल हम प्रयास करें, वैसे तो 2019 से हम लोग प्रयास करें कि खेल मंत्रालय हमारे इस गेम को रिकॉग्नाइज़ करे एनएसपीओ में। और मेरा निवेदन भी है कि इस समय जो हमारे केंद्रीय मंत्री है श्री अनुराग ठाकुर जी से मेरा अनुरोध है कि हमारे इस गेम को खेल मंत्रालय के द्वारा मान्यता प्राप्त किया जाए। और इस साल हमारी प्लानिंग है कि हम यूनिवर्सिटी गेमों में भी इस खेल को शामिल किया जाए। और जो हमारी दिल्ली एसोसिएशन है इस समय वो भी हमारी दिल्ली ओलंपिक एसोसिएशन से मान्यता प्राप्त है। और साथ ही साथ हम प्रयास करें कि जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन भी हमारे इस प्रस्ताव को एक्सेप्ट करे और हमारी फ्लाइंग किक स्पोर्ट्स एसोसिएशन इंडिया को मान्यता दे।